नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 8th में। बच्चों, आज अपन आपकी पाठ्य पुस्तक आशा से कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है नीड़ का निर्माण फिर। इस कविता को जो अपने प्रसिद्ध अभिनेता हैं बच्चन साहब, उनके पिता है हरिवंश राय बच्चन। बच्चों, ये आज की परिस्थितियों को लेकर के कविता बहुत ही जोड़ बैठती है। जैसे कि विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन नीड़ को बेशक झंझोड़ दे, फिर भी हमें जीवन को पुनः सुव्यवस्थित करना होता है। इसी का जीवन है। इस कविता का संदेश यही है कि हमें जीविका के सहारे फिर जीने का सामान पूरे उत्साह से जुटाना है, जीना है। जिस प्रकार से आज कोरोना काल से अपन जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कविता अपने को ये सीख देती है कि अपने जीवन को वापस अपने को सुव्यवस्थित करना है, पूरे जोश के साथ में अपने को जीने का सामान जुटाना है और जीना है। भले ही आज परिस्थितियाँ विकट हैं, फिर भी अपने को अपना उत्साह जो है वो बनाए रखना है, आशा बनाए रखनी है, उम्मीद बनाए रखनी है। तो शुरू करते हैं। नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। नीड़ का अर्थ है यहाँ पे घोंसला। जिस प्रकार से हवा के झोंके से, आंधी से, किसी भी प्रकार से एक चिड़िया जब घोंसला बनाती है तो हल्के से झटके, थोड़ा सा धक्का लगने पर भी वो उसका घोंसला जो है वो टूट जाता है। लेकिन फिर भी ये पक्षी जो है हार नहीं मानते और बार बार अपना घोंसला जो है पुनः पूरे उत्साह के साथ में बनाना शुरू करते हैं। उसी प्रकार से अपने को भी जीवन में आई विकट परिस्थितियों से नहीं घबराना चाहिए और जीने की उम्मीद जो है वो बना के रखनी चाहिए। नेह का आह्वान फिर। नेह का अर्थ है यहाँ पे स्नेह, प्रेम से। आह्वान का अर्थ है बुलाना या आमंत्रण देना। और ऐसे प्यार से अपने को मतलब सबसे बना के जो है सबका आमंत्रण दे के अपने को जीवन जीना चाहिए। बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। जब आंधी आती है तो नभ में जो है बादल जो है पूरे नभ आकाश में पूरा जो है अंधेरा छा जाता है और बादल भी जो है वो धूल से भरे हुए लगते हैं। और ये धूल भरे बादल पृथ्वी को, भूमि को इस प्रकार से घेर लेते हैं जैसे कि दिन में रात हो गई है। फिर जब रात आती है तो वो और भी ज़्यादा काली लगती है। ऐसे लगता है कि इतनी काली रात अब तो मानो कभी सवेरा होगा ही नहीं। निशा का अर्थ यहाँ पे रात्रि से है, रात। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर। रात को इस प्रकार से आंधी ने जो उत्पात मचाया था, उत्पात का अर्थ है उद्यम या उपद्रव, जो उत्पात मचाया था उसके भय से डरा हुआ है जन। पूरे सब लोग जो हैं, जन पशु पक्षी सब जो है वो डरे हुए हैं और यही डर सब इस संसार की दुनिया के कण कण में भी समा गया है। किंतु प्राची का अर्थ है पूर्व दिशा। किंतु इस प्रकार से सारा जो भय का माहौल चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन फिर अपन देखते हैं कि
पूर्व दिशा से उषा की मोहिनी मुस्कान, फिर नीड़ का निर्माण, फिर पूर्व दिशा से जो है सूरज उदय होता है अपनी मोहिनी मुस्कान लेकर के, और वही मोहिनी मुस्कान जो है सारे जन जन में जो है वो उत्साह का संचार करती है। इस प्रकार से नीड़ का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर बह चले झोंके की कापे भीम कायावान भूदर, जड़ समेत उखड़ पुकड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर। हाय तिनके से विनिर्मित घोंसले पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। बच्चों, यहाँ पे बच्चन साहब बता रहे हैं कि आंधी में जो हवा के ज़ोरदार झोंके आए, उससे बड़े बड़े पहाड़ भी जो है वो काँप उठे। भूधर का अर्थ है पहाड़, भीम कायावान मतलब भीम जैसी काया वाले, भीम जैसे शरीर वाले, अर्थात बड़े बड़े पहाड़, वो भी जो है उस झोंकों में काँप उठे। जड़ समेत उखड़ पुकड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर, और उस हवाओं के झोंके में जो है बेचारे पेड़ पौधों की तो क्या बिसात, वो तो जड़ समेत ही उखड़ पुकड़ कर गिर पड़े। विटप का अर्थ है यहाँ पे वृक्ष, तो जड़ समेत उखड़ पुकड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर, जड़ सहित ही पेड़ जो है वो टूट पड़े और उखड़ गए विटप वर, वृक्ष। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसले पर क्या न बीती, लेकिन जो पक्षियों ने जो तिनकों से अपने विनिर्मित यानी बनाया था, घोंसला बनाया था, उन ऐसी मतलब डरावनी आंधी में जो है उन घोंसलों पर तो क्या न बीती होगी, मतलब उनकी क्या बिसात, उसका तो गिरना, उसका टूटना स्वाभाविक ही था। तो कहते हैं कि हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसले पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। डगमगाए, जब घोंसलों को तो टूटना ही था, क्योंकि ईंट पत्थर से बने हुए महल भी जो है वो डगमगा उठे ऐसी आंधी में, तो घोंसलों का तो टूटना स्वाभाविक ही था। बोले आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता, गर्व से निज वक्ष, फिर नीड़ का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर। विहंगम का अर्थ है यहाँ पे पक्षी, लेकिन फिर भी उस भयंकर आंधी में जो है पक्षी जो है अपनी आशा, अपनी उम्मीद लेकर के, आशा लेकर के जो है, कवि कह रहा है कि तू किस जगह छुपा हुआ था, अर्थात उस आंधी में जो है पक्षी दूर गगन में ऊपर उड़ रहा था उस डरावने समय में। गर्व से निज वक्ष, फिर अपने वक्ष का अर्थ है सीने में, अपने सीने में जो है गर्व भरा हुआ था, और वो उस वक्त जो है गगन में ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। नीड़ का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों से उषा है मुस्काती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती, एक चिड़िया के चोंच में तिनका लिए जो जा रही है। ऐसे भयंकर वातावरण में जब नभ में जो है बिजलियाँ चमक रही है, नभ के वज्र दंतों से, उस क्रुद्ध का अर्थ है विपरीत, उस विपरीत मौसम में जो है नभ के वज्र दंतों से आकाश के कठोर दांतों, यानी कि जब बिजलियाँ कड़कड़ा रही है तब उषा है मुस्काती, घोर गर्जन में गगन में, और बादलों की गर्जना हो रही है, उस मौसम में जो है पक्षियों की एक पंक्ति
आकाश में उड़ी चली जा रही हैं और वो अपने मुख से एक सुरीली आवाज़ जो है उन खग पंक्ति में से आ रही है। और उन्हीं पक्षियों में एक चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाने के लिए मुंह में तिनका दबाए लिए उड़ी चली जा रही है। वह सहज में ही पवन उच्चास को नीचा दिखाती, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण सुख का, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। और ऐसे लगता है कि वो पक्षियों की जो पंक्ति है वो पवन की ऊंचाई को भी नीचा दिखा रही है। वह सहज में ही पवन उच्चास को नीचा दिखाती, अर्थात वो पक्षियों की पंक्ति जो है पवन की ऊंचाई को भी नीचा दिखा रही है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, अर्थात अगर कभी प्रलय आ भी जाता है तो उसके डर से निर्माण का जो सुख है वो कभी नहीं रुकता, कभी नहीं दबता। प्रलय की निस्तब्धता से, अर्थात प्रलय जब होता है तो उसकी निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर जब भी प्रलय होता है तब वापस सृष्टि में नवगान शुरू हो जाता है, यानी सृष्टि का नव निर्माण वापस शुरू हो जाता है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। इस प्रकार से नीड़ का निर्माण अर्थात अपने को भी अपने जीवन रूपी नीड़ का निर्माण फिर करना चाहिए, यानी कि बार बार करना चाहिए, और नेह का आह्वान फिर। और इसी प्रकार से समाज में अपने को प्यार का संदेश भी देना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।